नमस्कार, मैं सुमेर सिंह शेखावत जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल इससे पहले जो क्लासेज हुई थी उसके अंदर अपन सातत्य पर चर्चा कर रहे थे। सातत्य के कुछ एग्जाम्पल अपन ने किए थे, उसी से आगे आज अपन अगला एग्जाम्पल कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है। इस एग्जाम्पल नंबर 6 में कह रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर 3 जब अक्स लेस देन इक्वल टू 4 हो, ए एक्स प्लस बी जब 4 लेस देन अक्स लेस देन 6 हो, और एफ एक्स का मान 7 जब अक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो। यदि ये फलन अंतराल 4-6 में संतत है तो ए तथा बी का मान ज्ञात करो। तो इसका सॉल्यूशन जब अपन करेंगे, आपको ये कह रहा है कि यदि ये फलन इस अंतराल 4-6 एक समृद्ध अंतराल आपको दिया गया है, यदि इस समृद्ध अंतराल के अंदर ये संतत फलन है तो ए और बी का मान ज्ञात करो। कल मैंने आपको बताया था कि एक फलन समृद्ध अंतराल ए बी में संतत फलन कहलाता है यदि वो 3 शर्तों को पूरी करता है। पहली शर्त थी कि वो समृद्ध अंतराल ए बी में, पहली शर्त ये थी कि वो अक्स बराबर ए पर दाईं तरफ से संतत हो। दूसरी शर्त ये थी कि वो अक्स बराबर बी पर बाईं तरफ से संतत हो। और तीसरी शर्त ये थी कि विपरीत अंतराल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। तो उसी परिभाषा के अनुसार अपन इसको हल करेंगे कि आपको ये दिया गया कि ये समृद्ध अंतराल 4-6 में संतत है। यदि ये समृद्ध अंतराल 4-6 में संतत है, आपको ये कहा गया कि चूंकि ये फलन एफ एक्स समृद्ध अंतराल 4-6 में संतत है, अगर इसमें ये संतत है तो ये अक्स बराबर 4 पर दाईं तरफ से संतत है। और जब दाईं तरफ से संतत है तो इसका मतलब क्या होगा, इस फलन का जो मान है वो इसकी दाईं सीमा के मान के बराबर होगा। कि यदि ये फलन अक्स बराबर 4 पर दाईं तरफ से संतत फलन है तो इस फलन का अक्स बराबर 4 पर मान f4 और इसकी दाईं सीमा f4 + 0 का मान समान होगा। यदि हम इसमें f4 का मान ज्ञात करें, तो जब f4 का मान हम ज्ञात करें, इस एग्जाम्पल के अंदर आपको ये दिया गया कि अक्स बराबर 4 पर इस फलन का जो मान है वो 3 है, तो f4 का मान तो आपका हो गया 3। इसके बाद दाईं सीमा जब अपन ज्ञात करें, f4 + 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f4 + h, कि fa + 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 fa + 0। ए का जो मान है वो आपके पास 4 है, तो f4 + 0 बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f4 + h। 4 + h 4 से बड़ा, तो इस फलन के अंदर 4 से बड़े के लिए कंडीशन ये है जब 4 लेस देन अक्स लेस देन 6 हो। और यहाँ जो फलन का मान आपके पास है वो ax + b है। इस ax + b में जहाँ भी अक्स है उस अक्स की जगह यदि हम 4 + h रख दें तो बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू अक्स की जगह हम रख रहे हैं 4 + h और +b। चूंकि h एक अल्प राशि है और h टेंड्स टू 0 है, तो हम h को यदि अपन नेगलेक्ट कर दें, जब इस h को अपन नेगलेक्ट करेंगे तो आपके पास मान बचेगा 4a + b। उसके बाद ये कंडीशन जब अपन लागू करें इसके अंदर कि f4 बराबर f4 + 0, यानी इसकी दाईं सीमा और फलन का मान यदि अपन समान करें, और ये मान जब अपन समान करेंगे कि हमें ये ज्ञात है कि f4 + 0 का मान और f4 का मान समान है, तो f4 + 0 का मान तो आपके पास है 4a + b, और f4 का मान हमने निकाला था 3 बराबर 3। आप इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। उसके बाद दूसरी कंडीशन समृद्ध अंतराल के अंदर ये थी कि वो फलन अक्स बराबर b पर बाईं तरफ से संतत हो। b की जगह अपने पास मान कितना 6 है, तो ये फलन अक्स बराबर 6 पर बाईं तरफ से संतत है। और जब ये बाईं तरफ से संतत है तो इस फलन की बाईं सीमा अक्स बराबर 6 पर बाईं सीमा f6 - 0 और अक्स बराबर 6 पर फलन का मान समान होंगे।
ये दोनों मान जब अपन ज्ञात करें, पहले हम इसकी दाईं सीमा बाईं सीमा का मान यदि ज्ञात करें तो f6 माइनस 0 बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 f6 माइनस h, एफ ए माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस h। एक ही जगह आपके पास कितना 6 है, तो f6 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f6 माइनस h। अब ये जो फलन हमें दिया गया था, इस फलन के अंदर 6 माइनस h 6 से कम। अब 6 से कम आपके पास ये फलन है x लेस देन 6 पे, और फलन का यहाँ मान आपके पास ax प्लस b है। इस ax प्लस b में जहाँ भी x है उस x की जगह यदि हम 6 माइनस h यदि रख दें तो बराबर आपके पास ये मान आएगा लिमिट है h टेंस टू 0, a की जगह a आ जाएगा, x की जगह आप रखेंगे 6 माइनस h और प्लस b। चूंकि h एक अल्फा राशि है, यदि हम इस h को नेगलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये मान हो जाएगा 6a प्लस b। फिर ज्ञात करें हम f6 का मान, x बराबर 6 पर फलन का मान, x बराबर 6 पर फलन का मान आपको दिया गया 7। यदि ये मान हम इसके अंदर रख दें तो बराबर ये मान हो जाएगा 7। और चूंकि कंडीशन ये कह रही है कि ये दोनों मान समान होंगे, f6 माइनस 0 और f6 का मान समान होंगे, तो ये दोनों मान यदि हम यहाँ से रखेंगे तो आपको एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा 6a प्लस b बराबर 7, और इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 2। आपके पास दो समीकरण प्राप्त हो रहे हैं। एक समीकरण आपको मिल रहा है 4a प्लस b बराबर 3, और दूसरा समीकरण आपको मिल रहा है 6a प्लस b बराबर 7। इन दोनों समीकरणों को अपन हल करके a तथा b का मान ज्ञात करें, और ये मान ज्ञात करने के लिए यदि हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें, और इन दोनों को जब अपन घटाएंगे तो आप देखिए बाएं पक्ष को घटा रहे 6a में से 4a यदि हम घटाएंगे तो मान आएगा 2a, b में से b यदि हम घटाएंगे तो 0 जाएगा, दाएं तरफ 7 में से यदि हम 3 घटाएंगे तो मान 4 होगा, 2a बराबर 4 आ रहा है, या a बराबर मान कितना जाएगा 2। ये a का मान जो हमने निकाला है, a का मान, ये a का मान आप समीकरण 1 में रख दें। तो समीकरण 1 में जब हम a का मान रखें, आपके पास मान है 4a, तो 4 गुणा a की जगह 2 प्लस b बराबर मान है 3, या ये मान हो जाएगा 8 प्लस b बराबर 3, या b बराबर हो गया 3 माइनस 8, 8 को उधर ले जाएंगे बराबर मान हो गया 5। तो आपके पास दोनों के मान आ जाएंगे, a बराबर तो मान 2 आ जाएगा और b बराबर मान आपके पास -5 आ जाएगा। कि आपको ये दिया गया था कि यदि ये फलन f(x) बराबर 3 f(x) बराबर 3 जब x लेस देन इक्वल टू 4 हो, ax प्लस b जब 4 लेस देन x लेस देन 6 हो, और 7 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो, यदि ये फलन समवृत्त अंतराल 4-6 में संतत है तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो इस a और b का मान ज्ञात करने के लिए चूंकि ये समवृत्त अंतराल में संतत है तो ये x बराबर 4 पर दाईं तरफ से संतत होगा, और दाईं तरफ से संतत होगा तो x बराबर 4 पर फलन का मान और इसकी दाईं सीमा का मान समान होगा। f4 का मान हम इसकी सहायता से निकालें, x बराबर 4 पे फलन का मान 3 है। फिर हम इसकी दाईं सीमा का मान निकालें, f4 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f4 प्लस h। दिए गए फलन में 4 प्लस h का मतलब 4 से बड़ा, तो x ग्रेटर देन 4 के लिए फलन का मान है ax प्लस b। इस ax प्लस b में हम x की जगह यदि 4 प्लस h रख दें तो a इंटू 4 प्लस h प्लस b, और h एक अल्प राशि, इसको नेगलेक्ट करेंगे ये 0 हो जाएगा, 4 को a से गुणा करेंगे 4a प्लस b, और दोनों मान जब इस कंडीशन के अंदर हम रखें f4 प्लस 0 बराबर f4 में, तो आपके पास एक समीकरण आ गया 4a प्लस b बराबर 3। इसी प्रकार से ये x बराबर 6 पर बाईं तरफ से भी संतत होगा, और बाईं तरफ से संतत फलन कब होता है, जब उसकी बाईं सीमा और फलन का मान समान हो। तो हम ज्ञात करें इसकी बाईं सीमा x बराबर 6 पर f6 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f6 माइनस h। 6 से कम, और 6 से कम के लिए यही कंडीशन है, इसमें फलन का मान है ax प्लस b। इस ax प्लस b में हम x की जगह रख दें 6 माइनस h, तो मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a इंटू 6 माइनस h प्लस b। h को यदि हम नेगलेक्ट करेंगे तो आपके पास मान बचेगा 6a प्लस b। इसके बाद x बराबर 6 पे फलन का मान ज्ञात करें, f6 x बराबर 6 पर आपको फलन का मान दिया गया 7, तो इसका मान हो जाएगा 7। और जब ये दोनों मान हम यहाँ रखें कि ये दोनों समान है, बाईं सीमा और फलन का मान समान है, इसमें रखेंगे तो एक समीकरण प्राप्त हो गया 6a प्लस b बराबर 7।
दो युगपत समीकरण आपको प्राप्त हो रहे हैं। इन युगपत समीकरण को अपन यदि हल करें, समीकरण 2 में से यदि 1 को घटा दें, बाएं पक्ष घटाएंगे 6, ए में से 4, ए घटा दिया 2, ए बचा, बी में से बी घटा दिया, कैंसिल हो गया। दाएं तरफ 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेगा, तो 2a बराबर 4 या a बराबर मान आ गया 2। ये a का मान हम समीकरण 1 में रख दें तो 4 गुना a की जगह रखा हमने 2 प्लस b बराबर 3, 4 को 2 से गुना किया 8 प्लस b बराबर 3, या b बराबर मान हो जाएगा -5। तो a का मान तो आपके पास आ गया 2 और b का मान आ गया आपके पास -5। इसी प्रकार से अगला जो उदाहरण है कि यदि फलन f(x) बराबर x की घात m इंटू साइन 1/x जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, और f(x) बराबर 0 जब x का मान 0 के बराबर है। यदि ये फलन x बराबर 0 पर संतत है तो m का मान क्या होगा। ये उदाहरण अपना कि यदि f(x) बराबर x की घात m इंटू साइन 1/x जब x बराबर नहीं है 0 के, यानी x का मान या तो 0 से कम है या x का मान 0 से अधिक है, और f(x) का मान 0 है यदि x का मान 0 के बराबर है। यदि ये फलन x बराबर 0 पर संतत है तो m की वैल्यू क्या होगी, m का मान क्या होगा। तो इसके लिए अपन यदि ज्ञात करें कि चूंकि ये फलन f(x) जो है वो x बराबर 0 पर संतत है, और यदि x बराबर 0 पर संतत है तो x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा का मान और x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा का मान है, ये समान होना चाहिए। चूंकि हमें ये ज्ञात है कि f(0) का मान आपको 0 दे रखा है कि जब x बराबर 0 है तो फलन का मान 0 होगा, तो f(0) बराबर 0 है। हम इसकी दाईं सीमा का मान ज्ञात करें, f(0 + 0) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h। हम दिए गए फलन में x की जगह यदि 0 + h रखें, 0 + h का मतलब 0 में h जोड़ेंगे तो h, तो इस फलन में जहाँ भी x उस x की जगह यदि हम h रख दें तो आपको ये मान प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की घात m, x की जगह h रखा तो h की घात m इंटू साइन 1/h। चूँकि साइन 1/h का जो मान है वो एक परिमित राशि होती है, -1 + 1 समृत अंतराल के अंदर होती है, तो इसका जो मान है वो मान अगर 0 हो तभी ये फलन संतत हो, क्योंकि f(0) का मान 0 है और ये कह रहा है कि ये एक संतत फलन है, और अगर संतत फलन तो इसकी दाईं सीमा का मान भी 0 होना चाहिए, और दाईं सीमा का मान 0 तब भी हो सकता है जब h की घात m का मान 0। तो m के किस मान के लिए ये मान 0 हो सकता है, तो यहाँ आप देखिए कि यदि हम m < 0 लें, यदि हम m < 0 लेंगे, जब आप m का मान 0 से कम जैसे -1 -2 इस रूप में यदि लेंगे तो h की ऋणात्मक घात आएगी, और h की ऋणात्मक घात आएगी तो h टेंड्स टू 0 पे मान क्या हो जाएगा, अनंत, मतलब ये मान 0 नहीं होगा। दूसरी कंडीशन यदि अपन ये लें कि यदि हम m का मान 0 ले लें, यदि आप m की जगह 0 रखेंगे तो h की घात 0, और h की घात 0 का जो मान है वो 1 होगा, और 1 को जब आप परिमित मान से गुणा करेंगे तो ये मान भी 0 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब फलन संतत नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन ये कि अगर m का मान > 0 हो, कि यदि यहाँ m का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा जैसे m का मान 1 ले लें तो ये मान क्या होगा, h इंटू साइन 1/h। साइन 1/h तो परिमित राशि है, लेकिन जब आप h को नेगलेक्ट करेंगे तो 0 इंटू एक परिमित मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये मान 0 कब होगा, जब m का जो मान है वो > 0 हो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बराबर 0 इंटू एक परिमित मान, और 0 इंटू एक परिमित मान, इसको जब गुणा करेंगे बराबर 0, और ये कब आया था, जब इसकी कंडीशन हो m > 0। उसके बाद हम ज्ञात करें इसकी बाईं सीमा, तो इसकी बाईं सीमा f(0 - 0) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 - h की बाईं सीमा होती है लिमिट f(a - 0) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a - h), 0 - h मतलब -h। अब आप इस दिए गए फलन में जहाँ भी x उस x की जगह यदि -h रखेंगे तो बराबर ये मान आपको प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -h की घात m इंटू साइन -1/h।
या बराबर ये मान आपका हो गया लिमिट है h टेंस टू 0 -1 इंटू एच की घात m, लिख सकते हैं -1 इंटू एच बराबर -h होगा, तो -1 इंटू एच की घात m, और इधर ये मान आप गया साइन 1/h, साइन -1/h। तो यहाँ माइनस निशान इसमें से आएगा, -1 ही होगा, -1 ही हो गया तो आपके पास जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 -1 की घात कितनी हो जाएगी, m+1, कि -1 की घात m तो इसमें होगी, और माइनस निशान जब इसमें से आएगा तो -1 की घात एक ही होगी, और गुणा में घात जुड़ती है, तो -1 की घात m+1 इंटू एच की घात m इंटू साइन 1/h। और वही चीज़ फिर आगे इसके अंदर h की घात m इंटू साइन 1/h जो दाईं सीमा में हमने निकाली थी, और इसका मान भी 0 होना चाहिए। ये मान 0 कब होगा, ये मान 0 तभी होगा जब m का मान ग्रेटर देन 0 हो, क्योंकि यहाँ यदि लेस देन 0 तो लिया तो ये मान अनंत हो जाएगा, इक्वल टू 0 यदि लेंगे तो ये मान एक परिमित मान हो जाएगा, और यदि 0 से बड़ा यदि लेंगे तो ये मान 0 होगा। तो ये तीनों मान समान आ गए। कौन कौन से मान, f0 का आपको दिया गया था, दाएं सीमा का आपको दिया गया था, बाएं सीमा का मान भी समान आ रहा है। कब आ रहा है, जब m का जो मान है वो ग्रेटर देन 0, तो m पर वो प्रतिबंध क्या होगा कि यदि m ग्रेटर देन 0 हो तो दिया गया फलन है वो अक्ष बराबर 0 पर संतत होगा। कि हमें ये कहा गया कि ये फलन अक्ष बराबर 0 पर संतत है, तो m का मान क्या होगा। तो इस m का मान ज्ञात करने के लिए फलन में आपको ये दिया गया है कि f0 का जो मान है वो 0 के बराबर है। इसका मतलब अगर ये संतत फलन है तो इसकी दाईं सीमा और इसकी बाईं सीमा का जो मान है वो भी 0 होना चाहिए। यदि हम इसकी दाईं सीमा का मान ज्ञात करें तो दाईं सीमा f0 + 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h। हम दिए गए फलन में अक्ष की जगह यदि h रखेंगे तो आपका ये मान हो जाएगा h की घात m इंटू साइन 1/h, और इस h की घात m इंटू साइन 1/h का मान h टेंस टू 0 पर इसका मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि साइन 1/h तो एक परिमित मान है, और ये मान 0 तब भी होगा जब m का मान 0 से बड़ा हो। यदि यहाँ m की जगह अपन 0 लेंगे तो h की घात 0 का मान 1 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा। यदि m लेस देन 0 लेंगे कि m का मान 0 से कम यदि अपन लेंगे तो ये मान अनंत हो जाएगा, तो ये मान 0 तभी होगा जब m का मान 0 से बड़ा हो। फिर हम बाईं सीमा निकालें, और बाईं सीमा का मान भी 0 के बराबर होना चाहिए। बाईं सीमा के लिए f0 - 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 - h, 0 - h का मतलब है -h। अब हम दिए गए फलन में अक्ष की जगह -h यदि रखें तो -h की घात m इंटू साइन -1/h, या लिमिट है h टेंस टू 0 से -h को हम लिख सकते हैं -1 गुणा h की घात m इंटू साइन -1/h। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा था तो -1 इसमें से भी आएगा, और -1 की घात m ये है, गुणा में घात जुड़ती है तो -1 की घात हो जाएगी m+1 इंटू h की घात m इंटू साइन 1/h, और ये मान 0 होगा। ये चीज़ वो दाएं सीमा में भी आई थी, h की घात m इंटू साइन 1/h, और ये 0 कब हुआ था, जब m ग्रेटर देन 0। तो ये मान हो जाएगा 0 जब m का मान 0 से बड़ा हो। चूंकि तीनों के मान 0 आ रहे हैं, f0 का मान भी बराबर आ रहा है 0 आ रहा है, f0 + 0 का मान भी 0 आ रहा है, f0 - 0 का मान भी 0 आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि ये फलन संतत फलन होगा यदि m का जो मान है वो 0 से बड़ा होगा।